कैसे हैं दोस्तों, सब खैरियत। अमेरिका ईरान इजराइल युद्ध के भीतर बड़ा अपडेट और बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि ईरान ने बड़ा हमला बोला है और यह हमला छोटा मोटा नहीं है। यह हमला 12 बैलिस्टिक मिसाइलों से, 3 क्रूज मिसाइलों से और 4 ड्रोन के जरिए हमला बोला है ईरान ने। और एक ऑयल फैक्ट्री, एक ऑयल का पूरा रिफाइनरी फूंक डाला है। दरअसल मसला ये था कि रात के समय अमेरिका होर्मुज के भीतर घुसा और वो 2 शिप्स को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने चॉपर, अपने जेट्स और अपने ड्रोन्स को लगा रखा था। ईरान की तरफ से मिसाइलें चलाई गईं और वो मिसाइलें यूएई के फुजैरा ऑयल रिफाइनरी के ऊपर आकर के गिरी हैं और ऑयल रिफाइनरी धूं धूं कर जल गई है। होर्मुज के ऊपर बहुत बड़े तनाव की स्थिति अभी बनी हुई है। हम आपको तस्वीरें दिखलाते हैं और आपको बतलाते हैं कि एग्जैक्ट चल क्या रहा है। भारत और पाकिस्तान दोनों ने, नरेंद्र मोदी ने और शहबाज शरीफ दोनों ने इसकी निंदा की है। सबसे पहले आपकी स्क्रीन के ऊपर अल जजीरा के हवाले से खबर, और अल जजीरा के हवाले से खबर यह है कि यूएई ने इस बात को कहा है कि ईरान जो है अटैक करने का दोषी है। लार्ज फायर ब्रेकआउट एट ऑयल रिफाइनरी, ऑयल रिफाइनरी जो इनकी है वहां से बड़ा धुएं का गुबार और ऑयल रिफाइनरी धू धू कर जल रही है। ये फुजैरा है कहां पर, एक बारगी यहां पर देखिए, ये फुजैरा पोर्ट है। आपको ये होर्मुज है, आप यहां पर देखें, ये होर्मुज है। थोड़ा और करीब से दिखाएं, ये होर्मुज है और होर्मुज के ऊपर ये फुजैरा पोर्ट है। यहाँ पर जो है इस जगह से अमेरिका जहाज़ को निकालने की कोशिश कर रहा था और यहाँ पर हमला बोला गया है। और इस हमले में आप देखिए, ये ऑयल रिफाइनरी के आपको ऊपर से जो दिखाई दे रहे होंगे, ऑयल रिफाइनरीज के टापू टाइप के, ये देखिए दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं ऑयल रिफाइनरीज में जो है किसी ऑयल रिफाइनरीज के टैंकर्स में आग लगी है। 13 बैलिस्टिक मिसाइल, आप एज्यूम कर देखिए कितनी, 12 बैलिस्टिक मिसाइल, 3 क्रूज मिसाइल, 4 ड्रोन से हमला बोला। और ये जो संख्या है ये यूएई ने बताई कि हमने इतनी संख्या में इतनी मिसाइलों को तो रोक लिया है। आपके सामने स्क्रीन के ऊपर देखिए अल जजीरा के हवाले से, ये अल जजीरा ने यहाँ पर कहा 12 बैलिस्टिक मिसाइल्स, 3 क्रूज मिसाइल्स एंड 4 ड्रोन्स लॉन्च फ्रॉम द ईरान ओवर द कोर्स ऑफ द डे। यानी ईरान की तरफ से ये लॉन्च की गई और ईरान ने ये दावा किया कि 3 मिसाइलें उन्होंने अमेरिकी पोत के ऊपर मारी है और अमेरिकी पोत को, युद्ध पोत को भागना पड़ा है यहाँ से। ईरान ने दावा किया कि 3 मिसाइलें अमेरिकी पोत के ऊपर हिट हुई हैं। दूसरा ये कि अल जजीरा के हवाले से ये खबर है, यहाँ पर कहा गया है ईरानियन मिलिट्री ऑफिसर ने इस बात को लेकर डिनाई किया है कि उन्होंने फुजैरा पोर्ट के ऊपर हमला नहीं किया है। यूएई के फुजैरा पोर्ट के ऊपर उन्होंने कहा कि हमने यूएस मिलिट्री के ऊपर हमला किया था और यह पॉसिबल है कि यूएस मिलिट्री ने ही यूएई के ऊपर अटैक किया हो, यूएई के फुजैरा पोर्ट के ऊपर अटैक किया हो ताकि स्थितियां बिगड़ें और बिगड़ी हुई स्थितियों का वो जो है फायदा उठा सके। ईरान ऑफिशियल डिनाइज टारगेटिंग द यूएई, ब्लेम यूएस मिलिट्री। अच्छा, आगे खबर यह भी निकल करके आती है कि अमेरिका ने कहा कि होर्मुज में शुरू किए गए प्रोजेक्ट फ्रीडम का पहला दिन सफल रहा। ब्रैडली कूपर ने बताया, ये सेंटकॉम के प्रमुख हैं, ब्रैडली कूपर ने बताया कि अमेरिकी सेना ने 2 व्यापारी जहाज़ों को सुरक्षित तरीके से इस रास्ते से गुजरवाया। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन में वॉरशिप, हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइलों को हवा में ही गिरा दिया गया है। 6 ईरानी नावों को भी नष्ट कर दिया गया है। ये कहा जा रहा है कि हवा में गिरा दिया गया है और 6 ईरानी नावें, ये जो 6 ईरानी नावें नष्ट करने का अमेरिका दावा कर रहा है, इसके पीछे बड़ा खेल है। 5 लोग इसमें मारे गए हैं और ईरान ने कहा है कि ये ईरानी नावें या फिर जो मच्छर नेवी या मॉस्किटो नेवी या फिर सेपा नेवी, ईरान की नेवी नहीं है। इन्होंने जो सिविलियन क्रूज है उसके ऊपर हमला किया है अमेरिका ने। और यहाँ के एक्सपर्ट्स का मानना है कि अभी 2 जहाज ही गुजर पाए हैं, जबकि युद्ध से पहले करीब 120 जहाज इस रास्ते से गुजरा करते थे। अगर अमेरिका ने ऐसी युद्ध की परिस्थितियां बनाई तो 20 से 30 जहाज तक ये मामला पहुंच सकता है, लेकिन यह सब कुछ ईरान के ऊपर निर्भर करता है। ये बात निकल कर क्या रही। तस्नीम न्यूज एजेंसी ने यहाँ पर इस बात को छापा है और इस बात को बताया है कि ये किस तरीके से अमेरिकी रात के वक्त यहाँ से जहाज को लेकर के जा रहे थे। यहाँ पर ये कहा कि यहाँ पर तस्नीम न्यूज एजेंसी के हवाले से जो खबर आई कि विदेशी मीडिया आउटलेट्स के हवाले से जो है, यहाँ पर इसका हिंदी तर्जुमा बता रहा हूँ, आउटलेट्स के हवाले से जो है अपुष्ट रिपोर्टों से पता चलता है कि मायस्कर्स द्वारा संचालित एक जहाज़ एलायंस
फेयरफैक्स ने अमेरिकी सैन्य समर्थन से रात भर में होर्मुज जल डमरूमध्य को पार किया। हालांकि कंपनी ने इस दावे की पुष्टि करने के लिए कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। अमेरिका ने यही बात कही कि इसी जहाज को, ये जो जहाज है आपके सामने जिसका नाम लिखा हुआ है फेयरफैक्स, ये एक जहाज है, इसको जो है बाहर निकाला। लेकिन कंपनी अभी तक कुछ बोल नहीं रही निकाला कि नहीं निकाला, क्योंकि भाई साहब इस कंपनी वाले को भी तो इस होर्मुज में दोबारा घुसना है। अगर ये इस बात को कहते हैं कि भैया हम जो है हम जो है अमेरिका की मदद से यहाँ से क्रॉस होकर के निकले हैं, तो इनके लिए भी जो है चुनौती कड़ी हो जाएगी। अब मसला ये है कि अमेरिका ये चाहता है कि किसी भी तरीके से इस रीजन के भीतर टेंशन बने, तनाव बने, ताकि वो दुनिया के बाकी देशों को इन्वॉल्व कर पाए। समझिएगा इसको। और ये जो किम जोंग का जो पड़ोसी है, जो पहले पूरा कोरिया हुआ करता था, उत्तर कोरिया नहीं दक्षिण कोरिया, उसने इस बात को कहा है कि वो इस ऑपरेशन को जो है ज्वाइन कर सकता है। ये खबर निकल करके आ रही है। अब एक मसला और है यहाँ पर, ट्रंप की तरफ से जो है ये कहा गया है कि वो ऑपरेशन फ्रीडम चला रहे हैं, और ऑपरेशन फ्रीडम चला करके स्टेट ऑफ होर्मुज के भीतर जितने भी जहाज हैं, उन जहाज़ों को, लगभग 3000 जहाज़ हैं, उन जहाज़ों को वहां से निकलवाएंगे और बाहर लेकर के आएंगे। रॉयटर्स के हवाले से खबर ये भी निकल करके आई, आप देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आइए दिखलाइए। रॉयटर्स के हवाले से खबर निकल के आई, यूएस मिलिट्री ने कहा है कि डिस्ट्रॉयड 6 ईरानियन स्मॉल बोट्स। या ये ट्रंप ने यहाँ पर ट्वीट भी किया और ट्वीट करके कहा कि हमने जो ऑपरेशन फ्रीडम चलाया है उसके ज़रिए हमने 6 ईरानियन स्मॉल बोट्स को जो है इंटरसेप्ट किया है, मार दिया है, मार गिराया है। कल ही अमेरिका ने, ट्रंप ने हुक्म दिया था कि अगर ईरान की सेपा नेवी सामने आए तो उसको मार गिराना। तो ईरान की तरफ से ये ऑफिशियल बयान आया है कि हमारी किसी भी नाव के ऊपर ये मार नहीं पाए। आप मिलिट्री सोर्सेस टोल्ड तस्नीम न्यूज एजेंसी that US forces after falsely claiming to have targeted 6 ईरानी स्पीड बोट्स। वो ये जो दावा कर रहे हैं, झूठा दावा कर रहे हैं, ईरान ये कह रहा है इंस्टेड अटैक, इसके बदले कह रहे हैं कि अटैक जो इन्होंने किया है वो 2 स्मॉल सिविलियन कार्गो वेसल्स के ऊपर जो यहाँ से निकल जा रहे थे उनके ऊपर अमेरिका ने अटैक किया है, ना कि हमारी बोट्स के ऊपर अटैक किया है। अब इसमें जो रणनीति ये है, अच्छा ये कह रहे हैं कि कहाँ से कहाँ जा रहे, ट्रेवलिंग फ्रॉम खसाब इन ओमान टुवर्ड्स टू ईरान कोस्ट किलिंग 5 सिविलियंस। अब अमेरिका कोशिश ये कर रहा है दोस्तों, कोशिश ये कर रहा है कि दूसरे जहाज़ों के ऊपर हमला किया जाए, दूसरे पोर्ट्स के ऊपर हमला किया जाए, ताकि जो मामला चुपचाप शांति में गुजर रहा है ये ना गुजरे, दूसरे देश तनाव में आए, और आए भी। इसके बाद भारत और पाकिस्तान दोनों का बयान आया और दोनों की तरफ से ये कहा गया कि अब ईरान जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये देखिए ईरान ने क्या कहा। ईरान ने कहा कि फुजैरा पर धमाके के लिए अमेरिका जिम्मेदार है। ईरान के फुजैरा पोर्ट के तेल क्षेत्र में लगी भीषण आग को लेकर ईरान ने अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। प्रेस टीवी के मुताबिक एक सैन्य अधिकारी ने कहा कि इस तेल क्षेत्र पर हमले की कोई योजना नहीं थी। अधिकारी ने दावा किया कि अमेरिका ने होर्मुज में जबरन रास्ता बनाने की कोशिश की और जिसके बाद हालात बिगड़े। अधिकारी ने कहा कि इस घटना के लिए अमेरिकी सेना जिम्मेदार है और उसने क्षेत्र की स्थिरता को खतरे में डाला है। ये घटना ऐसे समय हुई है जब ट्रंप ने होर्मुज में प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करने का आदेश दिया था ताकि जहाज़ों की आवाजाही फिर से शुरू हो सके, और इसके जवाब में IRGC ने ये चेतावनी दी कि बिना किसी अनुमति के कोई भी सैन्य या व्यापारिक जहाज इस रास्ते से गुजरेगा तो भाई साहब हम मार देंगे। और वही हुआ जो शुरुआत में मैंने बताया कि अमेरिका ने यहाँ पर जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की और अमेरिका यहाँ पर घुसने की कोशिश कर रहा था। बदले में ईरान ने मिसाइल्स, रॉकेट, हर चीज से हमला किया, दागे, और अमेरिका कहता है कि हमने ईरान की जहाज़ों को, ईरान की नेवी के जहाज़ों को निशाना बनाया, जबकि ईरान ये कहता है कि अमेरिका ने UAE के पोर्ट के ऊपर हमला किया, अमेरिका ने सिविलियन जहाज़ों के ऊपर हमला किया और ब्लेम ईरान के ऊपर डाल रहा है। लेकिन हमारी नीति बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट और साफ ये है कि अगर कोई भी जहाज बिना हमारी अनुमति के होर्मुज से बाहर जाएगा तो हम उस जहाज को उड़ा देंगे, ये हमारा कहना है। लेकिन अनुमति
अनुमति के साथ जाएगा, टोल भर के जाएगा तो वो जाए, लेकिन इजरायली और अमेरिकी जहाज, ये दोनों जहाज यहाँ से नहीं गुजरेंगे, क्योंकि इन्होंने ये अपनी संसद के भीतर एक संविधान पारित करवा रहे हैं। इस संविधान के जरिए ईरान ये लेकर के आ रहा है नियम कि अमेरिकी और इजरायली जहाज यहाँ से नहीं गुजरेंगे, और गुजरेंगे इस कीमत पर कि जब वो हमारे देश में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई का एक हिस्सा चुकाएंगे, टोल भरेंगे, हमसे पर्ची लेंगे, तब यहाँ से जाएंगे। और अगर इस शर्त को नहीं मानते हैं तो हम इनके जहाज को यहीं रखेंगे, कबाड़ बनाएंगे, बेच लेंगे और उससे जो पैसा मिलेगा वो लेंगे। ये स्पष्ट कर दिया है। अब्बास अराक्ची हैं अमेरिका के प्रोजेक्ट फ्रीडम पर तंज करते हुए इन्होंने कहा है कि असल में प्रोजेक्ट फ्रीडम डेडलॉक बन गया है। उन्होंने कहा कि होर्मुज में जो हालात बन रहे हैं उससे साफ है कि किसी राजनीतिक संकट का हल सैन्य कार्रवाई से नहीं निकल सकता है। अराक्ची ने कहा कि पाकिस्तान की मध्यस्थता में बातचीत आगे बढ़ रही है, इसलिए अमेरिका को यूएई को सावधान रहना चाहिए कि वो इस संघर्ष में और ना फंसे। ये यहाँ पर बात कही जा रही है ईरान के जरिए, और ईरान इस बात को आगाह कर रहा है कि इस संघर्ष में मत फंसिए भाई साहब, ये चाल है और हम लोग बातचीत में आगे बढ़ रहे हैं तो बातचीत में ही आगे बढ़ लेते हैं, और अगर युद्ध करना है तो उसके लिए भी आगे कहा कि अगर युद्ध करना है तो युद्ध के लिए भी तैयार। अच्छा, एक वीडियो भी यहाँ पर जारी किया गया यूएस नेवल फोर्सेस, ये कहा गया कि स्टेट ऑफ होर्मुज के ऊपर जो है जब हमला हुआ तो सिविलियंस, स्टेट ऑफ होर्मुज के ऊपर जब कार्रवाई हुई तो उससे पहले सिविलियंस पर इन लोगों ने हमला किया, और उसकी एक तस्वीर भी यहाँ पर जारी की है, एक वीडियो भी यहाँ पर जारी किया गया है जिसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से एक जहाज को निशाना बनाया गया है। वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, यहाँ पर देखिए कि ये एक जहाज था, इस जहाज को निशाना बनाते हुए दिखलाया गया है। और ईरान ये कह रहा है कि सिविलियन जहाज़ों को यहाँ पर निशाना बनाया जा रहा है अमेरिका द्वारा, ताकि यहाँ पर ठीक ठाक तनाव को ये पैदा कर सके। अब देखिए नरेंद्र मोदी, जो शुरुआत में मैं कह रहा था कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसकी जो है निंदा की है, और निंदा करके उन्होंने कहा है कि 3 भारतीय लोगों की मौत इसमें हुई है, और ऐसा नहीं होना चाहिए, होर्मुज खुलना चाहिए, ये किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये कहा है नरेंद्र मोदी ने। ठीक वही चीज़ जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कहते हुए वही चीज़ दिखाई दे रहे हैं कि यूएई के ऊपर जो हमला किया गया है ईरान के द्वारा वो हमला नहीं होना चाहिए, और अलग अलग जगह जैसे ये गलीबाफ जो हैं, गलीबाफ इस बात को कह रहे हैं, गलीबाफ इस बात दिखाइए गलीबाफ इस बात को कह रहे हैं, बिल्कुल क्लियर कट वो ये कह रहे हैं कि अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है। वो कह रहे हैं कि हमारी तरफ से तो अभी शुरुआत, वी हैव नॉट इवेंट स्टार्ट यट, यानी वो कह रहे हैं कि अभी तो हमारी तरफ से भाई साहब शुरुआत ही नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि ईरानी संसद के अध्यक्ष बगैर गलीबाफ ने मंगलवार को घोषित करते हुए कहा कि अमेरिका और उसके सहयोगी अब यथास्थिति को बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि होर्मुज जलडमरू मध्य में एक नया समीकरण आकार ले रहा है, और ईरान ने अभी तक तो मामला शुरू भी नहीं किया। ईरान जब शुरू करेगा तो दुनिया देखेगी। तस्नीम न्यूज ने कहा कि ईरान ने कहा है कि किसी भी सिनेरियो के लिए स्टेट ऑफ होर्मुज पर हम लोग रेडी हैं। मिलिट्री सोर्सेज ने ये कहा है, ईरान के मिलिट्री सोर्सेज के हवाले से ये खबर निकल करके आई, और ईरान न्यूज एजेंसी के हवाले से ये भी आया कि कोई भी जो जहाज है उसको अलाउ नहीं किया जाएगा होर्मुज से ट्रांजिट करने के लिए, विदाउट ईरान की अथॉरिटी के बिना यहाँ से किसी को निकलने नहीं दिया जाएगा। अब मसला ये है कि किसी भी हालत में थोड़ी सी राजनीति इसमें ये समझने की आवश्यकता है कि अमेरिका ये चाहता है कि जो चीज़ें बनी हुई हैं उन चीज़ों को अब डिस्टर्ब किया जाए, दूसरे देशों को इसमें शामिल किया जाए। और दूसरे देश शामिल कैसे होंगे? दूसरे देश सब तभी शामिल होंगे जब दूसरे देशों के जहाज़ों के ऊपर हमला होगा, उन पर आक्रमण होगा, उनके जहाज़ जलाए जाएंगे, तब दूसरे देशों को गुस्सा आएगा। जैसे भारत ने कहा यहाँ पर कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे ये जो हो रहा है, पाकिस्तान ने कहा कि गलत कर रहे हो भाई ईरान, और ईरान कह रहा है हमने नहीं किया, हम जहाज़ों के ऊपर अटैक, सिविलियंस के ऊपर अटैक नहीं कर रहे। ये कह रहे हैं हमारे जहाज़ इन्होंने मारे, बल्कि इन्होंने हमारे जहाज़ नहीं मारे, इन्होंने सिविलियंस के जो जहाज थे यानी टैंकर वैंकर जो थे इनके ऊपर इन्होंने हमला किया। इन्होंने कहा ईरान ने कहा हमने यूएई के ऊपर हमला नहीं किया, यूएई के ऊपर अमेरिका ने ही मारा है बम, हमने नहीं मारा है। अब ये ईरान की तरफ से और होर्मुज के भीतर विपरीत परिस्थितियां, कड़ी परिस्थितियां बनती हुई दिखाई दे रहे हैं। युद्ध के बादल बहुत घने हैं और गोला बारूद चल ही रहा है। ये आम बात नहीं है
ये आम बात नहीं है कि आप देखिए कि कितने, मैं गिनती करके फिर से बताता हूँ, ये आम बात नहीं है। यहाँ पर ये कहा गया, ये खबर निकल करके आई कि भाई 12 बैलिस्टिक मिसाइल यहाँ पर चलाई। कितनी? 12 बैलिस्टिक मिसाइल, 3 क्रूज मिसाइल और 4 ड्रोन यहाँ पर चलाए गए। फिलहाल दोस्तों मैं सफ़र पर था, किसी आवश्यक कार्य से जा रहा था और ये खबर आई तो आप तक पहुँचानी आवश्यक थी, तो किसी भी तरीके से मैंने कोशिश की कि आप तक ये खबर पहुँचाई जाए। फिलहाल इस वीडियो में मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।